ओम शांति। जीवन नैया को पार ले जाने वाले, सर्व विघ्नों से पार कर विघ्न विनाशक बनाने वाले, सर्व समर्थ बाप, सर्वशक्तिमान बाप, जो हम बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिमान बनाते हैं, अनेक विघ्नों से मुक्त कर विघ्न विनाशक बनाकर हमारे जीवन को निर्विघ्न बनाकर एग्जाम्पल स्वरूप बाबा बनाते हैं। तो ऐसे बाबा कि हम बच्चे बने हैं और ऐसे बच्चे बनने के बाद भी कई बच्चों के अंदर संकल्प विकल्प चलते हैं। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ये हो गया तो हमारे जीवन का क्या होगा, कहीं थोड़ी कोई बात हो गई तो बहुत सारे संकल्प विकल्प कई बच्चों के चलते हैं। उसके उत्तर में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं। बाबा ने 13 दिसंबर 2004 को एक महावाक्य चलाया था, शिव भगवान वाच, दाल रोटी देने के लिए बाप दादा बधा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। और बाबा ने उस समय जो वाणी चलाई, उस जब हम लोग सुन रहे थे तो लगा कि ऐसे बाबा कितनी गहराई से बात कर रहे हैं। जिन बच्चों ने स्वेच्छा से भगवान को अब अपना जीवन समर्पित किया है, उन बच्चों के लिए बाप दादा दाल रोटी देने के लिए बधा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। बाबा ने कहा, आगे की लाइन नोट करने वाली बात है कि 56 प्रकार का भोजन नहीं देगा, लेकिन दाल रोटी ज़रूर देगा। फिर आगे की लाइन में बाबा ने कहा कि 56 प्रकार का भी कभी कभी दे देगा। देखिए कितना प्यार है बाबा का, शिव बाबा का हम बच्चों के प्रति, कि 56 प्रकार का भी कभी कभी दे देगा, लेकिन दाल रोटी देने के लिए बाप दादा बधा हुआ है। उसकी अगली लाइन जो बाबा ने कही, जो दिल में वो बात छप गई, आज भी याद है। बाबा ने कहा, किन बच्चों को देगा? जो सच्चे दिल से ट्रस्टी हैं। ऐसा नहीं कि आलस्य और अलबेलापन में आओ, पर चिंतन पर दर्शन पर मत में रहो और आके बैठ जाओ, कहो कि भगवान दाल रोटी खिलाएगा। तो बाबा की आज्ञा, प्रतिज्ञा, फिर वो उनका जो मदद का रूप बन जाता। आज्ञा और प्रतिज्ञा भी एक बाबा ने बोली चलाई थी। बाप दादा की आज्ञा, हिम्मत का ये कदम बढ़ाते हैं तो मदद का पदम घोड़ा, बाबा की प्रतिज्ञा ही मदद का रूप बन जाता है। तो बाबा ने जो कुछ कहा है ना, ये किसी इंसान की गारंटी नहीं है, ये किसी इंसान की LIC नहीं है, ये भगवान की LIC है, जिन्होंने अपने जीवन नैया भगवान के हवाले किया है। वो बच्चे ट्रस्टी हैं। आए हम सभी जाने कि हम सच्चे दिल में ट्रस्टी क्या होता है। तो उस आधार पर हम भी भगवान से एग्रीमेंट कर लें। जिनका भगवान से एग्रीमेंट हो गया, आजकल बहुत लोग LIC करते हैं, तो ये भगवान से भी LIC कर लेना थोड़ा सा। तो क्या कैसे होगी भगवान से LIC कि हमारा जीवन निर्भय, निश्चित और बेफिक्र बादशाह हो जाए। तो इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि सच्चे दिल से ट्रस्टी कौन है। तो बाबा के विभिन्न समय पर साकार और अव्यक्त में बाबा ने जो कुछ कहा है, उसमें से कुछ बातें जो स्मृति में हैं, हम उसको सामने रखते हैं, उसके चिंतन करके उसकी गहराई में चलते हैं। तो पहले बाबा ने कहा, ट्रस्टी अर्थात मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, जिसके दिल में एक दिलाराम बाप के सिवाय संकल्प तो क्या स्वप्न में भी कोई दूसरा व्यक्ति वस्तु वैभव नहीं। एक बाबा से सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां करने वाला ही ट्रस्टी है, सच्चा ट्रस्टी है। बाबा ने कहा कि सच्चे ट्रस्टी को दाल रोटी खिलाएगा। अब इस एक एक बातों को आप डायरी में नोट करें। डायरी कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी, इसलिए दिल रूपी डायरी में एक एक बातों को नोट करें। ट्रस्टी अर्थात जिसके दिल रूपी सिंहासन पे एक बाप के सिवाय कोई दूसरा नहीं बैठता है, जो भगवान को दिल दिया है और भगवान के दिल में रहता है। इंसान के दिल में जगह बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान के दिल में जगह बन जाए, ये सबसे बड़ी बात है।
एक मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि संसार में सभी भगवान को आँख खुलते ही भगवान को याद करते हैं कि हमारा भाग्य बड़ा हो, लेकिन जिन बच्चों को स्वयं भाग्य विधाता, सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, भाग्य विधाता शिव बाबा याद करें, वो बच्चे कितना ना पदमा पदम भाग्यशाली होंगे। तो किन बच्चों को भगवान याद करते हैं? सच्चे ट्रस्टी बच्चों को, यानी जिसके दिल में एक दिलाराम के सिवाय स्वप्न में भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता है। ट्रस्टी अर्थात जिसका सर्व संबंध एक बाप से हो, केवल बाप टीचर सदगुरु नहीं, जितनी भी संसार में संबंध है। बाबा ने बहुत सुंदर रिश्तों की फिलॉसफी बताई है, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं। बाबा ने कहा कि एक बाप के सिवाय और किसी भी आत्मा से कोई संबंध नहीं। अन्य आत्मा से अगर कोई संबंध है तो आत्मिक नाते से केवल भाई भाई पहला। इसलिए गायन भी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, भाई बहन नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आत्मिक नाते से सभी भाई भाई हैं। दूसरा, शारीरिक नाते से जब हम ब्रह्मा मुख वंशावली बने, बाबा ने कहा रिश्तों की जो फिलॉसफी बताई है हम सभी को ध्यान देना है, जो मर्यादा की लकीर खींची है कि बच्चे एक भाई भाई और भाई बहन के सिवाय जो बच्चे समर्पित हैं, जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, वो रिश्तों की जो फिलॉसफी शिव बाबा ने उन बच्चों के लिए बताई कि भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और कोई नाता रखना ये भी महापाप है। क्यों? क्योंकि उतना समय बाप नहीं होगा, यानी परमात्मा बाप की याद नहीं आएगी। जितना समय कोई दूसरा संबंध जोड़ा तो उतना संबंध परमात्मा से कम हो जाता है। इस सर्व संबंधों की हुई फिलॉसफी जो परमात्मा ने बताई ये बहुत गहरा है, लेकिन मैं छोटी छोटी बातों की चर्चा करता हूँ, उसमें से थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। अगर केवल एक संबंध भी चर्चा किया जाए तो शायद एक दिन भी कम पड़ जाए, माना एक दिन कम पड़ जाए। अभी तो 10-15 मिनट में सारी बातें रखना है। तो ये बाबा ने सर्व संबंधों की हुई फिलॉसफी बताई कि फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के सिवा किसी से भी कोई रिश्ता नहीं। इतना गहरी मरी मूलियाँ चली, यहाँ तक कि भाई बहन, भाई भाई तो उससे भी ऊंचा कि जिसका एक बाप के सिवा किसी से कोई रिश्ता नहीं। हम निमित्त मात्र सर्व संबंध निभाए, सबसे तोड़ निभाए, ये भी बाबा ने मर्यादा के लिए खींची। ऐसा ना हो कि हम गृहस्थ जीवन में है तो अपना धर्म ही भूल जाएं और ये भूल जाएं कि हम क्या हैं। हम निमित्त मात्र अपना तोड़ निभाएं, लेकिन दिल के सर्व संबंध और दिल के सारे रिश्ते और सारे रास्ते एक परमात्मा की तरफ जाए। हमें एक बाबा के सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति याद ना आए। बहुत गहरी बात है। जो भगवान को हर बात में, हर कर्म में, हर प्राप्ति में पहले नंबर 1 रखता है, उन्हीं बच्चों को नंबर 1 पद की प्राप्ति होगी। नोट कर ले इस बात को, जो शिव बाबा ने बताई। जो हर बात में, हर संकल्प में एक बाप को सदा आगे रखते हैं। किसी भी विघ्न और समस्या के समय या कोई प्राप्ति करने हो, उसमें पहले बाबा याद आए तो हम उस समय हमारी निर्णय शक्ति भी काम करेगी। वहीं बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा भी बताई है, समय पर बाप दादा की शिक्षाएं याद आ जाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। नोट करें इस बात को, समय पर बाप दादा की, शिव बाबा की शिक्षाएं स्मृति आ जाना, यही क्या है? तीव्र पुरुषार्थ है। हर समय बाबा की वो बातें कानों में गूंजती रहे। देहधारी की बातें, देहधारी इंसान की बातें तो जन्म तिरसठ जन्मों से करते आए हैं, उनसे प्यार करते आए हैं, उनको याद करते आए हैं। बाबा ने कहा कि अब इस लास्ट जन्म में ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप की याद में जीने वाले, ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप को अपना कंपेनियन बनाकर सदा उनकी कंपनी में रहने वाले, यही संपूर्ण पवित्रता है। कितनी गहन से गहन परिभाषा बानी बाबू ने बताई कि एक बाप को अपना कंपेनियन यानी जीवन साथी बनाना, उसके साथ का अनुभव करना, यही संपूर्ण पवित्रता है। जिन्हें संपूर्ण पवित्रता
अपनानी है जीवन में, इस संबंधों की ग्रीक फिलॉसफी को समझ लें। बाबा ने कहा कि जो बच्चे दिल से सर्व संबंध एक बाप से जोड़ते हैं तो बाप दादा सकार में भी उस साथ निभाने के लिए बंधे हुए हैं। किसी को भी निमित्त बनाकर बाप दादा सहयोग देते हैं। बच्चे देहाभिमान में गफलत में समझते हैं कि शायद बाबा मेरी नहीं सुनता है। एक फ़ोन से अरब में बैठा व्यक्ति हमारी बात सुन सकता है, तो क्या जो जगत नियंता सर्वशक्तिमान बाप है वो हमारे दिल की नहीं सुनता है? लेकिन एक बार बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, जब बच्चे बैठ संकल्पों की आवाज़, काम विकार का संकल्प, मोह का संकल्प, वासना का संकल्प, नेगेटिव बातों का संकल्प, पर चिंतन पर दर्शन में चले जाते हैं, तो उनका जो रेडियो है ना वतन में, थोड़ा धीमा कर देते हैं। उस समय रेडियो ज़्यादा चलता था, तो बाप दादा वो ज़्यादा नहीं सुनते हैं। जब बच्चे रूह रिवान के संकल्प करते हैं, सेवा के संकल्प करते हैं, विश्व कल्याण के संकल्प करते हैं, दानी महादानी वरदानी बनते हैं, उस समय बच्चों की आवाज़, रेडियो की जो आवाज़ है वो थोड़ा तेज कर देते हैं। तो सोचिए कि भगवान किनकी सुनता है? जो भगवान की सुनता है। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि हमारा कोई नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हमने भगवान की नहीं सुनी है, इसलिए दूसरे भी हमारे नहीं सुनते हैं। हमारी दादियों ने सुना, हमारे बड़ों ने सुना, एक बाबा की सुना, इसलिए सारा संसार आज उनको सुनने के लिए ललायित है, उनको देखने के लिए सुनने वाले भाग्यशाली बन गए। अब उनको सुनना चाहते हैं जो भगवान की सुनी है। अब आने वाले समय में कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो भगवान की सुनेगा उन्हीं की सारा संसार ही दिन सुनेगा। ये बात नोट करें। तो मैं बात कर रहा था, सर्व संबंध चेक करें कि हमारा किसी भी संबंध में जो संबंधों की जो मर्यादा है, भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं कि सीता के साथ राम थे, भगवान थे, लेकिन फिर भी कौन लेके चला गया? उनको यह अनुभव नहीं हो पाया कि मेरा साथ कौन है, मेरा साथी कौन है, मेरा जीवन साथी कौन है। और कहाँ चली गई? व्यक्ति वस्तु वैभव का आकर्षण, संसारिक आकर्षण रायल रूप बनकर लेकर चला गया। ये एक बहुत बड़ा एक संकेत है जिसके द्वारा हमारे ऋषि महर्षियों ने समझाने का प्रयास किया कि जो आत्मा परमात्मा के साथ रहते भी परमात्मा का साथ का अनुभव नहीं करती है, संसारिक व्यक्ति वस्तु वैभव में उसकी बुद्धि अटकी रहती है, तो एक दिन वहीं भगवान से दूर करने के निमित्त कारण बन जाता है। तो हम भी चेक करें, हम भगवान के तो बन गए हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए, बैज भी लगा लिए हैं सोने का, बड़े बड़े बैज लगा लिए हैं, 60 साल हो गए, 70 साल हमारे होंगे, लेकिन क्या भगवान के साथ का अनुभव है हमारे जीवन में? सदा भगवान का साथ है? भगवान के साथी तो जीवन साथी तो बना लिया, लेकिन साथ का अनुभव कितना करते हैं? ये महत्वपूर्ण बात है, अंडरलाइन करने की बात है कि महत्व इस बात का नहीं है हम कितने सालों से भगवान के बने हैं, महत्व इस बात का है हम कितने सालों से उसके साथ का अनुभव कर रहे हैं। ये अंतिम में हमारे लास्ट पुरुषार्थ देखा जाएगा। तो भगवान के साथ का अनुभव करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो चेक करने की पॉइंट है, ये केवल लेक्चर देने की बात नहीं है। हम अपने जीवन में चेक करें कि हमें भगवान से अधिक कौन याद आ रहा है, हम भगवान से अधिक किससे बात करते हैं, हम भगवान से अधिक किसकी बातें याद करते हैं, किसकी बातें हमारे दिल में गूंजती रहती है। उसी से हमारा योग है, उसी से हमारा साथ का अनुभव है। याद करें, सोचें, चिंतन करें, एक भगवान के सिवाय मुझे कौन आकर्षित करता है? व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पुराने संस्कार, तो क्या भगवान से अधिक प्रीत उससे है? चेक करने की पॉइंट है। भगवान से बड़ा प्राप्ति कोई कराएगा? भगवान अटल अखंड अविनाशी राज्य देते हैं, 2500 साल तक वो राज्य कोई छीन नहीं सकता है। ऐसा राज्य कोई दे सकता है, वो कोई बहुत प्यारा होगा, बहुत प्यार करने वाला होगा। क्या हमारे जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है। तो ये चेक करने की पॉइंट है।
हम चेक करें कि हमें भगवान से अधिक कोई ज़्यादा याद तो नहीं आ रहा है, कोई प्राप्ति तो खींच नहीं रही है, कोई व्यक्ति वस्तु वैभव तो नहीं खींच रहा है। अगर खींच रहा है तो चेक करें और चेंज करें अभी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना है अभी कर लो, क्या पता कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी हो जाए। इसलिए मम्मा का स्लोगन आप सभी जानते हैं, हम सभी दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन जो दूसरों को सुनाए हैं अभी हमें खुद सुनाना है, प्रतिदिन डेली डेली, हर सेकंड हर संकल्प में सुनाना है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ अपने हर संकल्पों को ईश्वरीय मर्यादा के अनुसार, ईश्वरीय डायरेक्शन के प्रमाण चेंज करने वाले ही माया को चैलेंज कर सकते हैं, यानी तीव्र पुरुषार्थी हैं। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। हर संकल्प में हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ अपने हर संकल्पों को ईश्वरीय महावाक्य के अनुसार चेक करके चेंज करने वाले ही माया को चैलेंज कर सकते हैं। मैंने ये बाबा के महावाक्यों से, साकार और व्यक्त मूल्यों के स्टडी से जो 22 सालों में मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से, मैं छोटा सा बच्चा बाबा की याद में, बाबा की गोद में बाबा की उंगली पकड़ के चलता रहा। कभी बाबा की उंगली छोड़ता था, कभी पकड़ता था, कभी साथ का अनुभव करता था, कभी छूटता था। अब धीरे 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 वो याद, साथ का अनुभव बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान जो दे सकता है संसार में कोई दे नहीं सकता है। इसलिए गीत है ना कि हमने प्यार वो पाए जो दुनिया पा नहीं सकती, कि हमने प्यार वो पाए जो दुनिया पा नहीं सकते, मगर कैसे कहीं जुबा इसको गा नहीं सकती, कि हमने प्यार वो पाई जो दुनिया पा नहीं सकती। धन्य है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भाग्य, जिन्हें भगवान को पहचान कर अपना दिल समर्पित कर दिया, जिसने दिलाराम से बाबा को अपने दिल में बसा लिया, जो दिल की हर बात की लेन देन केवल एक शिव बाबा से करते हैं, जो ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं अपने एक एक संकल्प, श्वास, दिल की धड़कन भी शिव बाबा पे समर्पित करते हैं, उन्हीं बच्चों का आने वाले समय में जय जयकार होगी। जो बच्चे बाप का बनकर भी बाप की नहीं सुने हैं, बाप का बनकर भी पर चिंतन, पर दर्शन, परमत में लगे रहे, मनमत में लगे रहे, अपनी मनमानी करते रहे, आलस्य और अलबेलेपन की चादर ओढ़कर सोए रहे, मोह में, कभी मोह में, कभी वासना में, कभी ईर्ष्या में, कभी द्वेष में, कभी घृणा में अपने जीवन का अनमोल समय और संकल्प गंवाते रहे, उन बच्चे को, वो बच्चे खुद हाहाकार में रहेंगे। हाय ये क्या हो गया, हाय हमने बाबा को पहचाना नहीं, हाय हमने अपने जीवन को सफल नहीं किया है। तो इसलिए मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क से एक एक पुण्य को जमा करते चलें। मन से भी मनसा सेवा करें, वाणी से ज्ञान दान करें, कर्मों से गुण दान करें, नयनों से रूहानियत फैलाएं। बाबा ने कहा हर चीज़ सेवा करें, हमारी हर कर्मेंद्रिया बाप की याद दिलाए। हम जहाँ जाएं संबंध संपर्क में एक बाबा से जुड़वाएं। बुद्धि हो सभी का, कोई हमसे जुड़ा है, दादी बहुत अच्छी बात करती थी दादी जान की, कोई मुझे बाबा से अधिक याद आए ये मुझे पसंद नहीं, कोई मुझे बाबा से अधिक याद करे ये भी पसंद नहीं। तो हमारे जीवन का ये धारणा हो कि कोई हमें भगवान से अधिक प्यार न करे। अगर कोई मुझे प्यार करने लगे तो इसलिए प्यार करें भगवान की बात सुनने के लिए, भगवान का प्यार पाने के लिए। अगर मुझे अधिक प्यार कर रहा है तो प्योरिटी खत्म होने लगेगी। कोई भगवान से अधिक मुझे याद करने लग रहे तो हमारी पवित्रता खंडित होने लगेगी। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गहन बात है कि एक बाप के सिवाय संकल्प और स्वप्न में भी कोई दूसरा व्यक्ति याद न आए। ये बहुत गहन साधना है जो हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं को करनी है। तो अभी मैं संबंध की ही बात कर रहा हूँ, जिसका सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति
एक बाप से है वही एक रस अवस्था, एक रस उसी अवस्था को बोलते हैं एक रस अवस्था, एकांत प्रिय, अंतर्मुखी, सदा सुखी। ठीक है। तो दृष्टि अर्थात अभी अभी एक संबंध की सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों की अनुभूति एक बाप से करने वाला, इतनी जो नियम है, इतने जो वायदा है, जो जो पूरा करेंगे वायदा को, उनको फ़ायदा होगा। इनकी इतनी जो हिम्मत रखेंगे उनको बाप की मदद मिलेगी, उनकी सुनवाई होगी, उनकी सुनता है। और एक और गहन फिलॉसफी है, अगर अपने दिल में एक बाप के सिवाय किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाते हो तो बाप दादा वहाँ से हट जाता है, निकल जाता है। सोचिए जरा, अगर दिल रूपी सिंहासन पे एक सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ बाप के सिवाय किसी देहधारी इंसान को, पतित भिखारी इंसान को अपने दिल में बसाते हैं तो क्या वहाँ बाप बैठेगा, शिव बाबा बैठेगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकते। लौकिक दुनिया में भी अगर किसी कन्या की सगाई किसी पुरुष से हो जाती है, अगर किसी पर पुरुष को स्वप्न में भी याद करती है तो ये महापाप गिना जाता है। इसी को शिव बाबा ने कहा कि आप बच्चों की सगाई, हाँ, दिल की सगाई, आत्मा की सगाई शिव बाबा के साथ हुई है। भले आप गृहस्थ जीवन में हो, लेकिन आपकी सच्ची दिल की सगाई शिव बाबा के साथ हुई हो। आप शिव बाबा की पार्वतियाँ हो, सजनियाँ हो। इसलिए एक बाप के सिवाय स्वप्न में भी दूसरा व्यक्ति याद न आए, ऐसी साधना हम सभी को करनी है। नहीं तो एक सुहागिन के लिए बाबा ने कहा किसी पर पुरुष की स्वप्न में भी याद आना ये महापाप है। तो सोचिए जरा, हम किसी से बात कर रहे हों, किसी से वीडियो कॉल कर रहे हों, छुप छुप के बातें कर रहे हों, ये क्या है? ये पाप नहीं तो क्या है? ये महापाप है। लौकिक जीवन में भी महापाप गिना जाता है। आज संबंधों में जो टकराव है, मन मुटाव है, कोर्ट में जो इतनी केसेस चल रही है, इसका कारण यही है कि रिश्तों में पवित्रता खत्म होती गई, जिसके कारण शक अनुमान ने जगह बना लिया और रिश्तों में मन मुटाव हो गया, टकराव हो गया, और जिसके कारण जीवन क्या हो गया, संघर्षों में बीत रहा है। तो बहुत गहरी बात है, हम सभी को ध्यान देना है। हम सभी ने भगवान से सौगंध ली है कि बाबा एक आपके सिवा और किसी को याद नहीं करेंगे। तो हमने ये जो शुरू का जो प्रतिज्ञा किया कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस संबंध को निभाना, इस प्रतिज्ञा को निभाने वाला ही सच्चा ट्रस्टी है। और ट्रस्टी का अर्थ क्या है? ट्रस्टी अर्थात स्वमान में स्थित रहने वाला, सदा स्वमान के सिंहासन पे स्थित रहने वाला। और क्या कहा बाबा ने स्वमान के संदर्भ में? थोड़ा और गहराई में जाते हैं। मैंने कहा ना कि ट्रस्टी के लिए जो बाबा ने कहा उसकी हम गहराई में जाएंगे। अभी देखिए, एक दो बातों की गहराई में ही लगभग 23 मिनट हो गए। तो भी तो जितना चले मैं अगला पार्ट भी बनाऊंगा और उसको आप सभी देखेंगे। तो मैं बात कर रहा था ट्रस्टी अर्थात सदा स्वमानधारी, स्वमान के सिंहासन पे विराजमान रहने वाले। क्या कहा स्वमान के बारे में बाबा ने? थोड़ा क्लियर करते हैं। पहले स्वमान क्या है वो जानते हैं। स्वमान अर्थात मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाप दादा ने आदि और अनादि रूप में मेरे बारे में बाबा ने क्या क्या कहा है? एग्जाम्पल के रूप में बाबा ने कहा कि आप बच्चे मेरे दिल तख्त नसीन हो, आप बच्चे परम पूज्य आत्माएँ हो, आप रामदिल हो, विश्व कल्याणी हो, अब आपके राइट हैंड हो, बाप के सिर के ताज हो, ब्राह्मण कुल भूषण हो, ब्राह्मण कुल के दीपक हो। कितने सारे सम्मान दिया बाबा ने कि आप जैसे इस संसार में, बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि आप बच्चे ना होते तो संसार वीरान हो जाते। जैसे नैनों में नूर नहीं तो संसार वीरान लगते हैं ना, वैसे आप बच्चे संसार में ना हो तो ये संसार भी वीरान हो जाए। तो इतना प्यार किया शिव बाबा ने हम सभी बच्चों को। तो स्वमान अर्थात कि बाबा ने मेरे बारे में बाबा ने क्या कहा? हर मुरली बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, और याद प्यार देते हैं। और नमस्ते भी भगवान खुद करते हैं। तो जिन बच्चों को भगवान नमस्ते करे, किनको भगवान नमस्ते करेगा? क्या किसी देहधारी में फंसे हुए, क्या वासना वाले व्यक्ति को नमस्ते करेगा? नहीं।
जिन्होंने कल पहले भी भगवान के कार्य में सहयोगी बने, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क तन मन धन से बाबा के कार्य में मददगार बनी है, उन बच्चों के लिए शिव बाबा बधा हुआ है। तो शमानधारी अर्थात सदा अपने जो शमान बाबा ने दिया ना, जिस नज़र से बाबा ने हमें देखा है उस नज़र से खुद को देखना। बाबा कहते हैं तुम परम पवित्र हो। हम कहें कि अरे नहीं, हम कैसे परम पवित्र हैं, हम बार बार तो हमारे स्वप्न आ जाते हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसा नहीं, भगवान ने कहा तुम परम पवित्र हो तो हम हैं, उसको मान लें। इसको कहते हैं आज्ञाकारी। क्यों मान लें हम? क्योंकि वो मुझे संपूर्ण रीति से जानता है, हम अपने आप को नहीं जानते हैं। वो हमारे सारी जन्मपत्री को जानता है, 84 जन्म। इसलिए कहता है कि बच्चे तुम परम पवित्र थे हैं, तुमने इस 2500 साल तक अटल अखंड राज्य किया है, तूने राज सिंहासन को सुशोभित किया है, सोने के चम्मच में खाया है, सोने के महल में रहा है। तो ये भगवान हमें जानता है, हमें पता नहीं है हम क्या हैं, ये हम जानते हैं और दूसरा शिव बाबा जानता है। तीसरी किसी को जनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके हर कर्मों पे भगवान की नज़र है। लौकिक दुनिया में कहते हैं सावधान, आप कैमरे की नज़र में हैं, लेकिन सावधान आप शिव बाबा की नज़र में हैं। उसकी नज़रों से कोई नहीं बच सकता है। इसलिए दुनिया में भी गायन है कि भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। तो ये भगवान का धर्म में न्याय ना हो, कैसे हो सकता है? थोड़ी हिसाब किताब हो सकती है। हमने किसी को दुख दिया है, किसी से घृणा किया है, हम कभी अपना जीवन विकारों में बिताए हैं, तो उसका हिसाब किताब तो हमें चुकता करना पड़ेगा ना। तो ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों से ही है। आने वाले समय में ये सारा संसार जो है शीश महल हो जाएगा, कोई भी कुछ छिपा नहीं सकता। सोचिए, गहरी बात है। संकल्प की भी पाप महापाप है। तो स्वमानधारी अर्थात जिस नज़र से बाबा ने हमें देखा उस नज़र से खुद को देखना, इसको कहते हैं स्वमान। और बाबा ने स्वमान के संदर्भ में क्या कहा? स्वमान में स्थित हो जाना ही संपूर्णता है। बहुत गहरी बात। एक महावाक्य ही अगर जीवन में धारण कर ले तो हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। अव्यक्त अवस्था, विदेही अवस्था, कर्मातीत अवस्था, फरिश्ता की अवस्था, बीजरूप अवस्था, आत्माभिमानी अवस्था, इस सारी अवस्थाएं प्राप्त हो सकती है केवल हम स्वमान में स्थित रहें। क्यों? आगे की लाइन में ध्यान से सुनी। स्वमान में स्थित आत्मा के देह अभिमान आ ही नहीं सकता। स्वमान में स्थित आत्मा को देह अभिमान आ ही नहीं सकता। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन कर दो तो देहमान का अंधकार खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा। देखिए कितनी गई बात आपने कहा। स्वमान में स्थित आत्मा को मान देने के लिए सारा संसार उस तरह दौड़ेगा जैसे देवियों को मान देने के लिए, आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगती है। स्वमान में स्थित आत्मा का जिम्मेदार स्वयं भगवान है। जो देह अभिमान में वो अपनी जिम्मेदारी खुद संभाले। नोट करें, बहुत अच्छी बात है। स्वमान में स्थित आत्मा को स्वयं भगवान में सम्मान देते। जिन्हें मान की ज़रूरत है, जिन्हें कोई प्यार नहीं देता है, सम्मान नहीं देता है, वो स्वमान में रख के देखें, स्वमान की साधना करें। आपके जीवन में जब स्वयं भगवान मान देता है, प्रकृति भी सम्मान देती है, तो इंसान की क्या चीज़ है? तो स्वमान में रहने की कमी है। स्वमान में रहकर दूसरों को सम्मान देने वाला ही सच्चा ट्रस्टी है। तो चेक करें, क्या हम सम्मान में रहते हैं? एक एक बातें, गहरी बातें। तो क्या हम स्वमान में रहते हैं? तो स्वमान में रहकर दूसरों को सम्मान देने वाला ही ट्रस्टी है। फिर आगे देखिए, मनन में सदा मगन रहने वाला सच्चा ट्रस्टी है। ठीक है। और बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है मनन के संदर्भ में। मैं एक बात की थोड़ी गहराई में जा रहा हूँ। बाबा ने कहा कि सदा सेवाधारी और सदा मायाजीत बनने का सहज साधन है मनन शक्ति। मनन करना अर्थात बाप के दिए हुए खजाने को हजम करना, बाप के दिए हुए शुद्ध पौष्टिक भोजन को हजम करना। मनन करना है ना, जैसे बोलते हैं ना कि मनन करना अर्थात उसे चबाना, उसे समाना, अपनी बुद्धि में धारण करना। सुनना वाला केवल बुद्धि तक धारण होती है, लेकिन मनन करना माने जीवन में समाना। और बाबा ने बहुत सुंदर बात कही,
जो बच्चे बाप के खजानों को अपना खजाना बना लेते हैं तो उनके बोलने में विल पावर होती है। आप देखिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि किसी के बोलने में विल पावर महसूस होता है, किसी को सुनते ही शक्ति का अनुभव होता है, लेकिन किन्हों को सुनने से शक्ति का अनुभव नहीं होता है। तो ये सब बहुत गहन गति है जो हम सभी को ध्यान देना है और प्रैक्टिकली में इसको जीवन में धारण करना है। तो ये सृष्टि अर्थात सदा मनन में मगन रहने वाला। अब रही बात कि मनन किन का चलेगा, तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि मनन शक्ति ज्ञान की शक्ति वाले के पास होगी। अगर हमने भगवा के महावाक्यों का कलेक्शन किया ही नहीं, कलेक्शन माना तो जगदीश भाई बहुत सुंदर बात कहते थे कि पहले ज्ञान रत्नों का कलेक्शन करो। कलेक्शन माना संग्रह करो। अब ज्ञान रत्न कहाँ से मिलेंगे, तो ज्ञान रत्न मिलेंगे भाई बहनों के क्लासेस से, मुरलियों से, ईश्वरी साहित्य से, उसको पढ़ें। आजकल मोबाइल जो साधन बहुत अच्छा है, जितने भी भाई बहनी के क्लासेस हैं वो सुने, बाबा की मुरली पढ़ें, बाबा के जो गीत है उससे माने जो भी साधन है उसके द्वारा बाबा के महावाक्यों को सुने, पढ़ें, सुनाएं। इससे क्या होगा, हमारी बुद्धि में ज्ञान रत्नों का संग्रह होगा। तो कलेक्शन इसको होता है। कलेक्शन के बाद करेक्शन होता जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि निर्णय करने लगती है, और बुद्धि के अनुसार कर्मेंद्रियाँ अपने आप चलने लगती है। तो कर्मेंद्रिय जीत बनना है, हमें अपने इंद्रियों पे राज करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो सबसे पहला काम करें, ज्ञान रत्नों का संग्रह करें। जो फुल नहीं है वो फेल हो जाते हैं। तो क्या करना है, पहले ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि को फुल करना है। अच्छे अच्छे पॉइंट को नोट करें। मैंने किया है 22 सालों से, जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते हैं। सूरज भाई ने क्लास में कहा था, मुझे याद है कि अच्छे अच्छे महावाक्यों को मोटे मोटे हैंड राइटिंग में नोट करो। समय पर वो बातें याद आती हैं, क्योंकि कई बातें अच्छी अच्छी बातें भूल जाती हैं। पाप कर्म का कारण क्या है, विस्मृति। और विस्मृति क्यों होती है, क्योंकि रिवाइज नहीं करते हैं। हम सुन लिए, समझ गया, अरे हो गया काम, नहीं। बार बार रिवाइज करना यानी मनन करना माने चक्कू में सान धराना। अगर सान ही हो तो मूर्छा खा जाएगा ना, जंग लग खत्म हो जाएगा। कोई कितना बड़ी मारा मार्शल हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस ना कर तो हार जाएगा। पहलवान भी हो, अगर व्यायाम ना करे, कुश्ती ना करे, तो वो जंग लग जाएगा उसके शरीर में भी। वैसे ही अगर हमें बार बार महावाक्यों को रिवाइज नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, तो कैसे कलेक्शन होगा। तो कलेक्शन करने से करेक्शन होने लगेगा। क्या करना है क्या नहीं करना है ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि में आती जाएगी, और उसी अनुसार कर्मेंद्रियाँ कर्म करने लगेंगी। फिर करेक्शन के बाद कनेक्शन होता है। ब्राह्मण परिवार से, शिव बाबा से, यज्ञ से और ब्राह्मण परिवार से कनेक्शन जोड़ता जाएगा, नज़दीकियाँ बढ़ती जाएंगी। नहीं तो क्या होगा, अगर जैसे माया से संबंध जुड़ेगा तो धीरे धीरे मुरली छोड़ने लगेंगे, ब्राह्मण परिवार से दूरी बना लेंगे, किनारे किनारे रहने लगेंगे, क्लास में कभी आएंगे नहीं, मुरली सुनेंगे नहीं, घर बैठे ही मोबाइल सुन लेंगे। मुरली सुन लेंगे, कहते दीदी हम मुरली सुनते हैं ठीक है, लेकिन भगवान सेंटर क्या है, भगवान का घर है, जिस भगवान के बनाए हुए निमित्त घर है। ठीक है, गृहस्थ भी बाबा कहते हैं सब कुछ तो बाबा का ही है, लेकिन मानने पर, लेकिन जो स्वयं भगवान के द्वारा निमित्त स्थान है वो उस पर तो आना चाहिए, ये फर्ज है हमारा। तो बहुत गहन गति है। तो कलेक्शन, करेक्शन, कनेक्शन और परफेक्शन, तो संपन्नता आ जाती है, संपन्नता से संपूर्णता आ जाती है। ठीक है, तो संग्रह करें। संग्रह करेंगे तो आपकी बुद्धि में मनन चलने लगेगा, और मनन से मनोबल बढ़ता है, मनन से हमारी अवस्था मजबूत होती है। मनन करना अर्थात माया से क्या करना, सेफ रहना, या यही सेफ्टी का साधन है। बड़े बड़े जो युद्ध लगते हैं तो कोई अंडरग्राउंड चले जाते हैं। बाबा भी कहते हैं मनन करना माने अंडरग्राउंड चले जाना, देह अभिमान से गैर हाजिर हो जाना। कितना अच्छी बात है, देही अभिमानी बनना है तो मनन करना सीखिए। इसलिए मनन का यादगार भक्ति मार्ग में क्या दिखाया है, विष्णु की शेष सैया दिखाया है कि विष्णु शेष सैया पे मगन है। लक्ष्मी जी पूछ रहे क्या कर रहे हैं प्रभु, तो कह रहे हैं कि मैं गीता ज्ञान का श्रवण कर रहा हूँ। तो और देखिए, सारे सर्प जिससे दुनिया डरती है
वो उनका रक्षक बना हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं मनन में मगन रहो तो सारे विकार जो है आपके सहयोगी बन जाएगी। जैसे काम विकार जो हमें पाप बढ़ाता है वो पुण्य बनाने, कैसे काम विकार शुभ भावना शुभ कामना में बदल जाता है। ठीक है, क्रोध अग्नि है, ये योग अग्नि में बदल जाती है। लोभ हद की चाहना बेहद की चाहना बदल जाती है कि हम भाव समान बन जाए, योगी बन जाए, संपूर्ण बन जाए। मोह एक बात से दूरी ना रहे। मोह क्या होता है कि हम अलग ना हों, तो एक सेकंड में बाप से दूर ना रहे, यही तो मोह है। और अभिमान शुद्ध अभिमान में बदल जाता है, स्वाभिमान में बदल जाता है। तब देखिए मनन शक्ति का कितना कमाल है। तो ये हो मनन शक्ति का कमाल। मनन में मगन हो जाना है, निर्विघ्न अवस्था है, कर्मातीत अवस्था है, विदेही अवस्था है। बाबा कहते हैं मनन शक्ति बढ़ाते जाओ तो मगन अवस्था ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो मनन में मगन हो जाना वाला ही, सदा मनन में मगन रहने वाला ही ट्रस्टी, सदा अंडरलाइन करें, सदा मनन में मगन रहने वाला ही क्या है, सच्चा ट्रस्टी है। ट्रस्टी अर्थात जिसने सर्व समर्पित कर दिया है, तन मन धन दिल संबंध संपर्क सब बाबा को समर्पित किया हुआ है। सब कुछ तेरा कहने वाला, सिर्फ कहने वाला नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में निभाने वाला। ऐसा नहीं कहे तन मन धन दिल सब तेरा और समय पर कोई काम आ जाए, कहें दीदी क्या करें, हमारा तो पैर ही दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, दीदी क्या करें, इसमें हमारे पास धन ही नहीं है। तो हम किसी दीदी को थोड़ी देते हैं, हम दीदी की सेवा थोड़ी करते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं अपना भाग्य बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये भूल न करें कि हम दीदी की सेवा करते हैं, किसी भाई की सेवा करते हैं, सेंटर की नहीं। सेंटर भगवान के बनाए निमित्त स्थान है। जो आप जो कुछ सेवा करते हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे तन से, चाहे दिल से, वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। आपका सब कुछ भंडारी इसलिए बाबा ने रख दिया कि आप सच्चे दिल से भंडारी में रखते हो। तो एक का पदम बूढ़ा देने के लिए बाप दादा बधा हुआ है। कोई 1 रुपये लाते थे, बाबा ने मुहिम चलाया था ना कि 1 रुपया भी बाबा को देते हैं तो बाबा स्वर्ग का स्वराज्य देने के लिए बच जाता है, उन्हें भी स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही थी। कोई 1 ईंट माताएँ लाती हैं कि बाबा 1 ईंट लगा लेना, तो बाबा कहते हैं कि एक ईंट के बदले महल मिलेगा। ऐसा कौन तो व्यापार कर सकता है। तो हम सच्चा व्यापार सच्चा सौदा बाबा से करें। कब किसका अंतिम घड़ी आ जाए ये कौन जानता है। इसलिए हर संकल्प और श्वास को एक बाबा की याद में बिताएं, बाबा के लिए जिए। अब तक तो किसी देहधारी इंसान के साथ रहे, अब भगवान के साथ रहे। तो ये मनन शक्ति है। ठीक है, मनन शक्ति अनेक कमजोरियों से पार कर देगा, है ना। मनन शक्ति क्या करेगा, मनन शक्ति बाप के दिल तख्त नसीन बना देगा। मनन शक्ति माया से सेफ रखेगा। मनन शक्ति हमारे मनोबल को बढ़ाएगा। मनन शक्ति दिव्य बुद्धि का आधार है। मनन करना अर्थात बाप की छत्र छाया में रहना। मनन करना अर्थात फरिश्ता बनना। मनन करना अर्थात कर्मातीत बनना। मनन करना अर्थात विदेही बनना। मनन करना अर्थात बीज रूप अवस्था बनाना। मनन में मगन रहना अर्थात बीज रूप अवस्था। ठीक है, मनन करना फर्स्ट स्टेज। ज्ञान कहाँ कर हम अध्ययन किए तो फर्स्ट स्टेज, मनन किए सेकेंड स्टेज, और सबसे जो अंतिम अवस्था है वो मगन अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था। उससे भी ऊँचा विघ्न विनाशक अवस्था, विश्व कल्याणकारी अवस्था। तो बाबा की एक एक बातों को हम सभी स्मृति कर रखें। ये सब दृष्टि के लक्षण हैं। तो जो कुछ मैंने बताया एक एक बातें कि अगर उतनी ही बातों को धारण कर लें, अभी तो वीडियो लंबा हो गया लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि सेकेंड पार्ट बनाएं। तो आपने सुना कि दाल रोटी देने के लिए बाबा बधा हुआ है। किनका, जो सच्चे दिल से ट्रस्टी है। तो ट्रस्टी अर्थात जिनका सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियाँ सदा एक बाप से अनुभव करने वाले, वह सच्चे ट्रस्टी हैं। सच्चे ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा कहने वाली और प्रैक्टिकल जीवन में निभाने वाले, सदा निभाने वाले, तन मन धन दिल बुद्धि सब कुछ एक बाबा को समर्पित करने वाले। समर्पित करना माने मेरापन खत्म करने वाले, सदा हर बात में बाबा बाबा कहने वाले। ये हैं सच्चे दिल के दृष्टि। हर संकल्प में हर श्वास से जिनके दिल से बाबा निकले,
जो सदा तेरा तेरा गाते रहे, सदा बाबा बाबा शब्द जिनके आए कि बाबा कहते हैं, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये सुनाया। तो ये सब बातें अगर हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं तो हम सच्चे दृष्टि हैं। और ऐसे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा, कहीं लोग हमारे साथ तो नहीं देंगे। कई तरह के संकल्प विकल्प जिनको चलते हैं, चाहे कुमार हो, चाहे कुमारी हो, चाहे गृहस्थ में रहने वाले हों, वो जिन्होंने, अब बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, जिन्होंने जीवन नैया बाबा को समर्पित कर दी है, उनका जिम्मेदार स्वयं बाप है। बहुत अच्छी बात, सच्चे दिल से जिन्होंने समर्पित किया है बाबा के लिए, बाबा के कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, तो बाबा को उनकी फ़िक्र है। जिनकी फ़िक्र भगवान करें वो का भला फ़िक्र में रह सकता है? नहीं, वो बेफिक्र बादशाह बन जाएगा। तो भगवान हमारी फ़िक्र कर रहा है, भगवान हमारी चिंता कर रहा है। हाँ, जिसके बारे में भगवान सोचना शुरू कर दे तो फिर उनको क्या सोचना। एक बात बहुत सुंदर बाबा ने कही कि तुम बच्चे मेरी याद में मगन रहो तो तुम्हारे सोचने का भी काम मैं खुद करूँगा। तो हम बाबा की याद और सेवा में इतने मगन हो जाएं कि बाबा हमारे बारे में सोचने लगे, इस बच्चे को क्या देना है, इस बच्चे को क्या पहनाना है, क्या खिलाना है, कहाँ रखना है। इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस सोचना है तो बाबा के कर्तव्यों को पूरा करने की सोचिए कि बाबा की जो आशा है, जो शुभ आशा है, कैसे सभी आत्माओं तक संदेश चला जाए, कैसे हम सदा बाबा की याद में रहे। यही तो बाबा चाहते हैं ना हर मुरली में कि बच्चे मेरे याद में रहो, मेरे याद में रहो। यही तो ट्रस्टी के लक्षण है। जो बाबा की डायरेक्शन से, उसके फरमान हैं, उसको पालन करने वाले ही सच्चे दृष्टि हैं। बाबा की हर मुरली में बाबा क्या क्या कहते हैं, ये सारी बातें नोट करें। क्या कहते हैं बाबा कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। हर मुरली में बाबा ने याद दिलाया। हम क्या बाबा को याद करते हैं? फिर बाबा कहते हैं बच्चे इस असार संसार में कोई सार नहीं है, इसलिए किसी से दिल ना लगाओ। ये दुनिया कब्रिस्तान बन चुकी है। कब्रिस्तान से दिल लगाना अर्थात मुर्दों से दिल लगाना। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। किसी भी देहधारी से प्यार का अंतिम परिणाम दुख, अशांति, पश्चाताप ही होगा। इसलिए बच्चे तुम एक मुझसे दिल लगाओ, मैं सदा साथ देने वाला हूँ, मैं सर्वसमर्थ हूँ, मैं सदा आपके दिल को बहलाने वाला हूँ, मैं कभी धोखा देने वाला नहीं हूँ, मैं सदा साथ, हर संकल्प में साथ निभाने वाला हूँ। ऐसा गारंटी कोई इंसान कर सकता है? मैं सारे दुख को हर लूँगा, सारे पाप को नष्ट कर दूँगा, आपकी जीवन नैया को पार लगा दूँगा, आपके जीवन को खुशनुमा बना दूँगा, आपको अटल अखंड राज्य दे दूँगा 2500 सालों के लिए। आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा एग्रीमेंट, इतनी बड़ी सौदा भगवान कर रहे हैं, तो क्या ये सौदा करना नहीं चाहिए? बस करना तो इतना ही है कि जन्म जन्मांतर जो देहधारियों को याद करते आए हैं, प्यार करते आए हैं, उसकी जगह केवल शिव बाबा को जोड़ देना है, तो हमारा जीवन संपन्न और संपूर्ण बन जाएगा। तो आज की इस एपिसोड में इतना ही कि दाल रोटी बाबा उनको खिलाएगा। दाल रोटी देने के लिए भगवान बधा हुआ है, लेकिन किनको? जो सच्चे दृष्टि है। तो आए हम सच्चे दृष्टि बनकर बाप दादा के दिल के सिंहासन पे विराजमान हो जाएं, या खुद बाबा को अपने दिल रूपी सिंहासन पे बैठा लें, तो हम सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप सभी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर अगला एपिसोड चाहिए वो भी बताइएगा कि कैसे लगा, कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। अगर सुना है आपने तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर प्रतिक्रिया देंगे तो हम समझेंगे कि आपने सुना है पूरा वीडियो, क्योंकि ये मैंने जो कुछ सुनाया ये मेरा कुछ नहीं, ये बाबा की महाप्रसाद है जो आप सभी को मैं देने के निमित्त बना। ये मेरा सौभाग्य है कि बाबा के अनमोल शिक्षाएं, जो बाबा के ज्ञान रत्न हीरे मोती के समान, वो एक एक रत्न आपको दिया। इस रत्न को जतन से रखें। इसे खाली समय में बैठकर डायरी में अच्छे अच्छे जो बाबा के महावाक्य हैं, देखिए कितना सहज हो गया है। माखन आपको दे रहा हूँ, उसे नोट करें, एक एक बातों को नोट करके उस पर चिंतन करें, मंथन करें कि कौन सी बात हमारे जीवन में धारण नहीं है, कौन सी बात हमें धारण करनी है, कैसे बाबा के दिल को जीतना है। इंसान को दिल को जीतने के लिए कितना मेहनत करते हैं, भगवान को दिल कैसे जीते, भगवान कैसे राजी होता है, ये भगवान खुद मुरली में बताते हैं। तो मुरलियाँ पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, क्लासेस सुनेंगे नहीं, इधर उधर की गपशप में, फालतू बातों में, पर चिंतन पर दर्शन में लगे रहेंगे, तो हम कैसे हमारा जीवन संपन्न और संपूर्ण बनेगा? जिसको बाबा कहते हैं पर चिंतन है दाग और पर दर्शन है धूल।
दाग और धूल से बचना है, पर चिंतन पर दर्शन परमत से मुक्त हो, परोपकारी बनो। यानी अपना जो जीवन का अनमोल समय संकल्प दूसरी की सेवा में लगाओ तो आपकी सेवा अपने आप हो जाएगी। ये बाबा ने कही हुई है। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी भी स्मृति में आएगी बाबा की शिक्षाएँ। कोई काम कर रहे हो, एक क्लास लगा दीजिए, उसको सुनते रहिए, उसमें अच्छी अच्छी बातें रिवाइज भी होती रहेंगे। और जो अगर समय मिले तो कुछ बातें इसको नोट भी करिए बाबा के महावाक्य, दूसरों को सुनाइए, चिंतन करिए, खुद को बाबा की याद में रहिए, 5 श्लोकों का अभ्यास करिए। जो बाबा ने ड्रिल कराई वो ड्रिल करिए, ट्रैफिक कंट्रोल जो बाबा ने कहा वो करिए, फिर बाबा के सुंदर सुंदर गीत सुन लीजिए। इससे हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी, उमंग उत्साह बढ़ जाएगा और हम सहज ही सच्चे ट्रस्टी बन जाएंगे। और सच्चे ट्रस्टी का जिम्मेदार स्वयं भगवान हो जाता है, दाल रोटी खिलाने के लिए बच जाता है। तो जिसका जाको राखो साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होई। जिसका रखवाला स्वयं भगवान हो, सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान बाप हो, उसका बाल बाका क्या कर सकता है कोई। इसलिए कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा माया के आंधी और तूफान। जिस जो बाप की छत्र छाया में है, उनको माया की छाया पर छाया नहीं लग सकती है। जो बाप के प्यार में, बाप की याद में मगन है, प्यार के सागर में डुबकी लगा रहे हैं, उन पे माया की नज़र आती ही नहीं। बाहर आएंगे नहीं तो माया की नज़र कैसे लगेगी। बाबा कहते हैं बाप की याद, बाप के कर्तव्य में, बाप के गुण और कर्तव्य में, सेवा में अपने आप को इतना बिजी कर दो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। कितनी अच्छी बात है। बहुत बच्चे से जो कंप्लेन करते हैं कि बाबा व्यर्थ संकल्प आते हैं, ना चाहते व्यर्थ संकल्प आ जाते। बाबा कहते हैं कि बच्चे, भगवान क्या पूछते हैं, वो भी कंप्लेन करते हैं, क्या आपने जितना भी ज्ञान रतन है जो मैंने साकार और व्यक्त मूल्य चलाई है उसका अध्ययन कर लिया है। पहली बात नोट करें, जितना भी साकार और अव्यक्त मूल्य मैंने चलाई है आपने अध्ययन कर लिया है, पढ़ लिया है। और पढ़ लिया है तो नोट किया है अच्छी अच्छी बातों को, नोट किया है तो मनन करते हैं हमेशा। हाँ, इतनी सारी महावाक्य हैं, अगर उसमें एक महावाक्य पे भी मनन करें तो लगभग 1 हफ्ते हो जाएंगे। सोचिए, इतने सारे महावाक्य बाबू ने चलाए, तो उसको क्या मनन कर लिया। अगर मनन कर लिया तो सदा मगन रहते हो, दूसरों को क्या सुनाते हो, बाबा की शिक्षाओं की याद दिलाते हो, क्या बाबा की आशाएं को पूर्ण करने में लगे हो, या एक एक बातों के गहराई में जाते हो। ये सारी चीज़ें अगर एक एक बातों को हम गहराई में लाएं, अगर इसको सोचें तो कितनी सारी प्राप्तियाँ हो जाएंगी। तो मेरी यही शुभ आशा है आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं से कि बाबा के सच्चे दृष्टि बनकर बाबा का नाम वाला करें, अपने चाल चलन चेहरे समन संपर्क द्वारा सदा बाप समान बनकर बाप का साक्षात्कार कराएं, ताकि विश्व से दुख और अशांति की जो अंधेरी रात है मिट जाए। फिर से स्वर्णिम प्रभात, स्वर्णिम सवेरा सत्युग हमारा आने वाला है, आया कि आया, क्योंकि हम ही लाने के निमित्त है ना। हम अपने संकल्पों से सत्युग की सृष्टि ला सकते हैं, हम अपने संकल्पों से बाप के कार्य में विरोध भी साबित कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है ये हमारे ऊपर है। जो बच्चे जितना बाप के कार्यों में, बाप के कर्तव्य में मददगार बनेंगे, जितना सहयोगी बनेंगे, उतना योगी अपने आप बन जाएंगे। अगर योग नहीं लगता है तो मन वचन कर्म समन संपर्क से बाबा के कार्यों में सहयोग देना शुरू कर दीजिए, आपका योग लगने लगेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जिसका ध्यान रखते हैं, चिंतन करते हैं तो हम सच्ची दृष्टि बन जाएंगे और हमारा जिम्मेदार स्वयं बाप दादा हो जाएगा और हम निश्चय और निश्चिंत हो जाएंगे। निश्चय बुद्धि निश्चिंत हो जाएंगे, हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। इसलिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ऐसा दे तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन नहीं, जिन्होंने अपने जीवन नैया एक शिव बाबा के हवाले कर दिया है, उन्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बारे में सोचने का भी काम भगवान कर रहा है। लौकिक दुनिया में एक पत्नी एक पति के सहारे होती है तो निश्चिंत होती है कि सारा कुछ करने वाला तो मेरा पति बैठा है। तो हमारा पति, हमारा जीवन साथी स्वयं भगवान है, जो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है। वो हमारे जीवन नैया को पार नहीं लगाएगा। इसलिए ज़्यादा सोचने की, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा बैठा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। बाबा बैठा है, बाबा सब कुछ देख रहा है, जान रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमारे एक एक पत्ते, बाबा कहते हैं ना कि मुझे पत्ते पत्ते का पता है। कभी कभी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, कभी कहते हैं कि पत्ते पत्ते का पता है। तो बाबा को सब कुछ पता है,
हमारे बारे में, इसलिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है हम कितनी सेवाएं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि महत्व सेवा का नहीं है, सेवा भाव का है। हम किस भाव से बाबा की सेवा कर रहे हैं, कौन सेवा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हमें दूसरे से ज़्यादा ऐसी नहीं करनी है, हमें हर काम में खुद आगे करना है। जो ओटे सो अर्जुन, है ना। जो हर काम में सोचेगा कि मैं पहले बाबा के फरमान को, आशाओं को पूर्ण करूँगी, मैं जल्द से जल्द बाबा के हर जितनी भी शिक्षाएं अपने जीवन में धारण कर लूँगी। मेरा तो ये लक्ष्य रहता है कि शरीर छूटने से पहले बाबा की जितनी भी शिक्षाएं हैं उसको कम से कम अध्ययन तो कर लें एक बार। हम बहुत अभी तक कर नहीं पाया, 22 साल हो गए, अभी तक बाबा ने जितनी भी साकार तो छोड़ दीजिए, अभी जितनी भी अव्यक्त सारी अव्यक्त महावाक्य तो हमारे पास है उपलब्ध, लेकिन अभी तक वो सारी बातें स्टडी नहीं हो पाई। सोचिए 22 सालों में अभी तक वो बातें क्यों नहीं हो पाई। कभी आलस्य, कभी अलबेलापन आ गई, कभी इधर कभी उधर, कभी व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, मनमत, तो ये सब सारी बातें आती रहती हैं, तो वो नहीं हो पाई। हम टालते गए, कल से कर लेंगे, वो ये कर लेंगे, लेकिन कल करने से कल कभी आता नहीं हैं। और वर्तमान में बाबा की याद आती नहीं, तो क्या होगा कि हम कल कल में रह जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि एक एक संकल्प और श्वास को शिव बाबा की याद और सेवा में सफल करें। हम सफल करते भी हैं और उसका प्रसार करते हैं। इसलिए बाबा ने एक बात मुरली में बहुत सुंदर बात कही थी कि सफल करो और पाओ सफलता। जो अपने एक एक संकल्पों को सफल करेंगे और उनको जीवन में सफलता अपने आप मिल जाती है। कितना गहरी बात है। देखिए आपको मैं सुना रहा हूँ तो सफल ही तो कर रहा हूँ, एक एक संकल्प और श्वास सफल कर रहा हूँ। यह मुझसे फ़ायदा है। कम से कम हमें इतना समय बाबा की स्मृति आ रही है, बाबा की याद आ रही है, बाबा की शक्तियाँ स्मृति में आ रही है, तो बाबा के ज्ञान की याद अर्थात ज्ञानदाता की याद, अर्थात ज्ञान की याद, अर्थात ज्ञानदाता की याद। कितना अच्छी बात है। हम वर्णन करें तो एक बाबा की बातों का वर्णन करें। क्या वादा किए थे कि बाबा एक आपसे ही सुनेंगे, एक आपकी ही सुनेंगे, एक आपसे ही सुनेंगे, एक आपका सुनाया ही हुआ ही सुनाएंगे, जो आपने सोचने के लिए दिया है वो सोचेंगे। ये है दृष्टि। कितनी सारी बातें देखिए, देखते जाइए कि जो बाबा ने सुनाया है वही सुनना है, जो बाबा ने सुनने के लिए कहा है वही सुनना है, जो देखने के लिए कहा वही देखना है, जो करने के लिए कहा है वही करना है, जो सोचने के लिए कहा है वही सोचना है। कितनी बड़ी मर्यादा की लकीर खींच दिया बाबा ने। हम जरा सोचें कभी एकांत में बैठकर, क्या जो हम सोच रहे हैं वो बाबा सोचने के लिए कहा है? क्या अगर मेरी जगह बाबा रहते तो क्या ऐसा सोचते? क्या मेरी जगह मम्मा रहती तो ऐसा सोचती, ऐसा करती, ऐसा देखती, ऐसा बोलती? नहीं ना। अगर हाँ तो वो काम करें, वो संकल्प करें, उस संकल्प को आगे बढ़ाएं। अगर नहीं, अगर उत्तर मिलता है नहीं, तो उस संकल्प को तुरंत स्टॉप कर दें। तो हमारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा होने हो जाएगा। व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप लगाओ तो क्या होगा, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा हो जाएगा। इतने सारे बाबा की, इसलिए मैंने कहा कि क्लास को आप जो है डायरी पेन लेके बैठिए। बहुत सारे अनमोल बाबा के मामा के जो मैंने अपने जीवन में सुना है, जो मुझे बहुत याद रहा है, वो मैं आपको स्मृति दिला रहा हूँ। इस बार जैसे कि बाबा ने एक बार कहा था कि कुछ ये क्या है, सारा ड्रामा का खेल क्या है, स्मृति और विस्मृति का खेल है। तो जितनी स्मृतियाँ बाबा ने दिलाई है ना, तो स्मृति जितनी आती जाएगी ना उतनी समृद्धि आ जाएगी। क्योंकि बाबा ने कहा है ना, सफलता का आधार है। असफलता क्यों आती है? तो निर्बलता से। निर्बलता का कारण क्या है? विस्मृति। हम बाबा के महावाक्यों को रिवाइज नहीं करते हैं। रिवाइज नहीं करें तो रियलाइज़ नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी, और अनुभूति नहीं होगी तो पावर नहीं आएगा, पावर नहीं आएगा तो क्या होगा? फिर निर्बलता आ जाएगी, फिर हमारी हार हो जाएगी। कई लोग कहते हैं हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम व्यर्थ बोल जो हो जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। कौन तो चाहता कौन है? बाबा पूछते हैं चाहता कौन है? क्या माया चाहती है? कहीं ना कहीं हम ही चाहते हैं। बाबा ने कहा कि माया कहती है कि बाबा मैं दोषी नहीं हूँ, आपके बच्चे बुलाती हैं तो उनकी आज्ञा के पालन के लिए मुझे जाना पड़ता है, मैं चली जाती हूँ। तो बताइए, दोषी मैं नहीं, कौन? हम खुद ही माया को चाय पानी पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि अंत में हमें पश्चाताप हाथ लग जाए। कितनी गहन गहन बातें बाबा ने कही थी कि अब
सोचिए, बाबा ने कहा था कि एक एक संकल्प से आप पुण्य जमा करके पुण्य आत्मा बन सकते हो। हाँ, एक एक संकल्प से दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को सुख शांति दे सकते हो। हम मनसा सेवा कर सकते हैं। कोई बहाना नहीं दे सकता है कि हम चल नहीं सकते हैं, हमारी टांग नहीं चलती है। बाबा कहते हैं टांग नहीं चलती है तो बुद्धि सालिम है ना, बुद्धि तो श्रेष्ठ है ना। अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो मनसा सेवा करो, प्रकृति को प्रकाश दो, दान दो। विश्व की दुखी और अशांत आत्माएँ कराह रही हैं, दुखी है, अशांत है, उन्हें सुख शांति के वाइब्रेशन दो, बाबा के साथ का अनुभव करो। कुछ ऐसा युक्ति रचो कि जो अपने संबंध संपर्क वालों को भगवान की धरती पे आए, उसकी पहचान मिल जाए। जैसे मैं जो कुछ भगवान से प्राप्त किया हूँ, आप सभी को यूट्यूब के माध्यम से बता रहा हूँ। एक एक बातें ये आपको बता रहा हूँ तो मुझे खुद याद आ रही है कि इसलिए बाबा कहते हैं दे दान तो छुटे कराएं। हम दूसरों को देते जाएं जो कुछ बाबा से हमें मिला है, सुख शांति प्यार शक्ति ज्ञान गुण, वो बाँटें। बाँटने से बढ़ता है। हम छिपा के रखेंगे तो हम भी छिप जाएंगे, बहुत गहरी बात है। तो बाँटें। बाबा ने जो कुछ हमें दिया है, जो ज्ञान गुण शक्तियाँ, जो खजाने हमें जी दिया है बाबा ने, हम उसको बाँटें, संसार को दें, दूसरों को अनुभूति कराएं, तो हमारा खजाना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसका अगर हम अपने जीवन में बहुत ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, हम शक्तिशाली बन जाएंगे। एक बार बहुत सुंदर बाबा ने बात कही थी जो हम सभी को याद है। बाबा ने कहा था कि बच्चे स्वयं को मेहमान और खुद को महान समझो, और महिमा, मेहमान महान और महिमा, ये तीन बातें करते रहो तो पेड़ संकल्प खत्म हो जाएंगे। तो खुद को मेहमान समझना है, दुनिया में गेस्ट समझना है, और माया को गेट आउट करना है। कितनी सुंदर सुंदर बाबा ने बातें बताई हुई है कि खुद को मेहमान समझो, खुद को महान समझो। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान मिला है, हमें क्या मिला है, कौन मिला है, इन बातों को स्मृति अगर हमारी रहती है तो हमारे जीवन में समर्थी आ जाएगी। और समर्थी आते ही हमारा जब जीवन समर्थ होगा तो जैसा कर्म हम करेंगे, जैसा संकल्प हम करेंगे, हमें देखकर और करेंगे। तो इसलिए यशस्वी विश्वविद्यालय का या संसार में भी कहते हैं ना कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदलेंगे कैसे? हम कौन हैं? तो हम तो आत्मा हैं। अब बदलने का प्रोसेस क्या है? हमारी सोच, हमारी थिंकिंग। लास्ट में यही कहेंगे, जिसने अपने एक एक संकल्पों को, देखिए सारे मूल्य जितनी बातें अभी 1 घंटे हो रहे हैं ना, 1 घंटे हो गई हैं, तो 1 घंटे का जो सार हम कह लें, बाबा कहते हैं ना कि ये भी कल आना चाहिए कि विस्तार को सार कैसे करें, सार को विस्तार कैसे करें, विस्तार को संकीर्ण, संकीर्ण को विस्तार। सारी पावर है ना, ये भी एक शक्तियाँ हैं। तो सारे महावाक्य जो बाबा के मैंने आपको सुनाए, अगर उसको मैं एक शब्दों में, एक वाक्य में करूं तो वो यही है जो मैं अपने जीवन में बनाया है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर, हर घड़ी को नोट करें, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर अपने हर संकल्पों को ईश्वरीय महावाक्य के अनुसार चेक करें, और चेंज करने वाले ही माया को चैलेंज कर सकते हैं, अर्थात संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं, भाव समान बन सकते हैं, कर्मातीत बन सकते हैं, विदेही बन सकते हैं, फरिश्ता बन सकते हैं, बाबा के दिल तख्त पे राज्य कर सकते हैं, बाबा के वर्षे का अनुभव कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी नाम आप ले लीजिए, कितनी गहरी बात है। यानी बाप की आशाओं को पूर्ण करना, बाप के फरमान को पालन करना, इस एक वाक्य में आ जाता है। इसलिए ये मेरे जीवन का विशेष, मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिलनगर जिला कुशीनगर से मैंने अपने जीवन का जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जो मैंने अपने जीवन का जो एक वाक्य बनाया है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर हर संकल्पों को ईश्वरीय महावाक्य के अनुसार चेक करें, सदा चेक करते रहें और चेंज करते रहें, तो माया को चैलेंज करेंगे, यानी संपन्नता आ जाएगी और संपन्नता से संपूर्णता आ जाएगी। तो मैंने आपको ये 1 घंटे के वीडियो में आपको बताया कि ट्रस्टी बनेंगे अगर, तो बाप दादा हमारा जिम्मेदारी लेगा, और जिम्मेदारी होगा बाबा की, और जिसका जिम्मेदारी, जिसके बारे में खुद भगवान सोचे,
उनके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं सच्चे दृष्टि बनकर बाबा के फरमान को पालन करें, निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनकर भाव समान बने और विश्व की सर्व आत्माओं को बाबा का साक्षात्कार कराने के निमित्त बने। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना।